दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि अभी इस समय 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा आपकी किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ कारण है कि 17,000 के बजाय अभ्यर्थियों के द्वारा जो ऐसे में आप योग्य अभ्यर्थी कह लें, उनके द्वारा ये मांग मांगी जा रही है। मांग है उनकी कि 97,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए। हम आपको बता दें, यहाँ पर अगर हम बात करें आपका एकेडमिक मेरिट को लेकर के कैसे आप फाइंड आउट करते हो, तो उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। यही फॉर्मूला आपका जो है वो फॉलो होता है जब हम मेरिट को लेकर के बात करते हैं। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप अपना एकेडमिक मेरिट निकाल सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप सुपर टेट में पास होकर के भी, जी हाँ, पास होकर के भी आप फेल हो जाएंगे। ऐसे में फेल मतलब आपका सिलेक्शन जो फाइनल अगर लिस्ट की बात करें वहाँ पर नहीं होगा। 17,000 पद थे, ऐसे में आपके जब हम बात करते हैं तो 16,200 ही पद बचे हुए हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखिएगा कि जब हम बात करते हैं 16,200 पदों को लेकर के, तो शिक्षा मित्र के भी पद उसमें ऐसे में शामिल हो रहे हैं। और शिक्षा मित्रों को लेकर के बात की जाए तो एक्स्ट्रा भारांक उन्हें 25 अंक का ऐसे में मिल रहा होता है। और आप ये चीज़ ध्यान रखें कि शिक्षा मित्र के आप 16,200 पदों में से कम आप 7,500 से 8,000 पद को माइनस कर दीजिए। जो पद बचते हैं आपके 8 से 9,000 के बीच में, 8 से 9,000 के बीच में, उसी में है असली लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, उसी में है असली लड़ाई। और इसीलिए संख्या कम होने के कारण कहीं ना कहीं प्रशिक्षुओं के द्वारा जो 17,000 पद हैं उनको बढ़ा करके 97,000 किए जाने की मांग जो है वो की जा रही है। हम आपको बता दें, यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपकी परीक्षा या उपाधि का नाम और गुणवत्ता अंकों को लेकर के, तो हाई स्कूल का जो भी आपका मार्क्स होता है, जो आपने प्रतिशत प्राप्त किया है उसका 10% आप निकालते हैं। इंटरमीडिएट का 10% होता है आपका, स्नातक उपाधि का 10%। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, वहीं अगर हम यहाँ से बात करते हैं आपका भर्ती परीक्षा को लेकर के, तो 60% यानी सुपर टेट का 60% आपका यहाँ से जो है वो काउंट होता है। एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें, अगर हम पिछली भर्ती को लेकर के बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ रहा है, जनरल का जो कट ऑफ रहा है वो आपका 67.1 रहा है। ओबीसी का 66.7 कट ऑफ रहा है। SC ST की बात की जाए तो 61.5 कट ऑफ रहा है। यहाँ पर 69,000 जो भर्ती थी, उस समय भर्ती की संख्या ज़्यादा थी। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को लेकर के, जो अभ्यर्थियों की संख्या वो भी कम थी। अभी यहाँ पर पदों की संख्या आपकी बहुत ही कम है और यहाँ पर फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि कितने कुछ आपको मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। इस समय का कट ऑफ जनरल का आप मान करके चलिए कि कम से कम आपका 71-72% के आसपास जो है वो जाएगा। ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे में 71-72 आप मान के चलिए। ओबीसी का आप ऐसे ही 1% लगभग आप कम कर लीजिए। और उसके बाद अगर हम SC ST की बात करें तो जितना इसमें कम है आपका 5% 4%, उतना आप उसमें कम कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको क्या कुछ करना है, ये जो आप इस समय देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अगर आप के एकेडमिक, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, अगर आपका एकेडमिक 20 है तो आपको परीक्षा में 130 प्लस नंबर लाने होंगे। मैं सुपर टेट परीक्षा की बात कर रहा हूँ। अगर एकेडमिक आपका 21 है तो 127 प्लस, अगर आपका 22 है तो आपको 125 प्लस, 23 है तो ध्यान रखिएगा 122 प्लस करके है, और 24 है तो आपका 120 प्लस आपको ऐसे में मार्क्स लेकर के आने होंगे। वहीं अगर आपका 25 है, एकेडमिक आपका 25 निकल करके आता है तो 117 प्लस आपको ऐसे में मार्क्स लेकर के आने होंगे। 26 है, अगर 27, 28, 29 यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स लेकर के आने होंगे। ये एक अनुमानित है, ये आप मान करके चलिए कि अगर यहाँ पर 107 प्लस लिखा हुआ है, आपका अगर गुणांक 29 आ रहा है और आप 107 प्लस यहाँ पर अगर मैंने बताया हुआ है तो आप 110 115 प्लस मान करके चलिएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ और डेटा है आपका। अगर 30 आपका ऐसे में मेरिट एकेडमिक जो गुणांक है वो निकल करके आ रहा है तो 105 प्लस मान के चलिए। 31 है तो 110 2 प्लस, 32 अगर आपका ऐसे में एकेडमिक मेरिट को लेकर के बात की जाए तो 100 प्लस, और 33 है तो आप 98 प्लस मार्क्स आपको सुपर टेट में लेकर के आने होंगे। इस चीज़ का आपको बेहद ख्याल रखना है कि मान लीजिए कि अगर आपके 120 मार्क्स, अगर आपके 120 मार्क्स अगर आपके आते हैं कहाँ पे, सुपर टेट में, तो इसका 60% ही काउंट होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका 60% निकाल करके ही फिर आप जो है जो भी आगे की चीज़ें होंगी वो क्या करेंगे, उन्हीं को आप चीज़ों को ऐसे में आगे काउंट करेंगे या जोड़ेंगे। तो ये चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि आप ऐसे में भर्ती में पास होकर के भी जो है वो आप लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो भर्ती जो है वो आपकी 17 नहीं 97,000 पदों पर ही होनी चाहिए। यहाँ पर अब योग्य अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा ही है अगर ऐसे में हम बात करें। क्या कुछ आपका कहना है, कुछ
आपका एकेडमिक मेरिट को निकालने को लेकर के बात की जाए तो सबसे लास्ट में आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, जहां से आप एकेडमिक मेरिट को कैसे निकाल सकते हैं वो आप देख सकते हैं वहां पर जाकर के। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर भी हम वो जो वीडियो है उसका लिंक भेज देंगे, जैसे कि आप एकेडमिक मेरिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसे आप निकाल सकते हैं। कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए ज़रूर लिखें।